बस इतनी तमन्ना श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। जय हो। जीवन की केवल एक तमन्ना है कि आपको देखूं, हर समय आप मेरी नजरों के सामने रहें, ऐसा मेरा जीवन बने। प्रभु ने सुंदर वरदान दिया है और उसके द्वारपाल का रूप लिया है। वो पहरेदार बनकर के द्वार पर खड़े रहते हैं। लक्ष्मी जी आई थी तो छुड़ा करके ले गई थी। नारद जी से पता चला उनको तो छुड़ा करके ले गई, नहीं तो वहीं पे पहरा देते रहते वो। और बलि से कह दिया कि इस मनवंतर के बाद में जो मनवंतर आएगा ना, उसके इंद्र तुम ही बनोगे। और यहाँ पर शुक्राचार्य से यज्ञ की जो शेष बची हुई विधि थी उसको पूर्ण करने के लिए प्रभु ने कहा है। शुक्राचार्य ने कहा कि प्रभु, जिस यज्ञ में आपका आगमन हो जाए, आप चरण धरें जिस यज्ञ में, साक्षात आप प्रकट होकर के आ जाए, तो वह यज्ञ तो स्वयं में भी पूर्ण हो जाता है, अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। न्यूनाधिक दोष परिहारार्थ यज्ञ में विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया जाता है। आपका नाम लेने से ही, आपका नाम संकीर्तन करने से ही यज्ञ पूर्ण हो जाता है। और जहां साक्षात आप ही आ जाए, वो यज्ञ अधूरा कैसे रह जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मंत्रस्तत्र तंत्र छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। आपके नाम संकीर्तन से ही सब पूर्ण हो जाता है। सुंदर नाम संकीर्तन हुआ है। अन्य मनवंतरों की कथा आई है। एक मनवंतर में सत्यवत मनु की रक्षा करने के लिए भगवान ने मछली का अवतार धारण किया। मत्स्य अवतार इसको कहा जाता है। नवम स्कंध में 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन, फिर 12 अध्यायों में चंद्रवंश का सुंदर वर्णन हुआ है। जो 12 अध्याय पहले सूर्यवंश के थे उसमें राम जी का आगमन, 2 अध्यायों में राम कथा भी भागवत में, और फिर चंद्रवंश का वर्णन, उसमें चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन। फिर उस चंद्रवंश में कौन आते हैं? हाँ, सूर्यवंश में आते हैं श्री राम जी और चंद्रवंश में आते हैं श्री श्याम जी। तो राम जी के और श्याम जी के आने की कथा है नवम स्कंद में भागवत की 24 अध्याय में से। पहले सूर्यवंश का थोड़ा सा दर्शन करने जा रहे हैं और फिर चंद्रवंश, क्योंकि सूर्यवंश का यदि दर्शन नहीं किया
तो चंद्रवंश में घुसने की किसी की सामर्थ्य नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण बोलो। ये एलिजिबिलिटी है। कृष्ण कथा में प्रवेश करना है तो राम के चरित्र को, राम के आचरण को, राम की मर्यादा को अपने जीवन में लाना होगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यदि राम की मर्यादा को अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं किया तो कृष्ण कथा, कृष्ण लीला समझ में नहीं आ सकती भी, क्योंकि ये है टेढ़ो। इसको कहते बांके बिहारी। क्या कहते हैं? बांके बिहारी। बांका माने टेढ़ा। हमारे हिमाचल में बांका सुंदर को भी कहते हैं, लेकिन बांका का अर्थ होता टेढ़ा। तो टेढ़े बिहारी है। जब भी खड़े होते टेढ़े ही खड़े होते। 3 जगह से टेढ़ो है, इसलिए टेढ़ी कुब्जा से इनकी प्रीत हो गई थी। जय श्री कृष्ण बोल। ये भी टेढ़े वाले, कुब्जा भी टेढ़ी, और टेढ़े टेढ़े हम ठीक रहेंगे दोनों। जय श्री कृष्ण बोल। चितवन भी टेढ़ी, थोड़ी मुस्कान भी टेढ़ी है, वेणु भी टेढ़ी जैसी, और मोर का पंख भी टेढ़ा ही लगाते। इनके मैया भी टेढ़ी, बाबा भी टेढ़े, और भैया भी टेढ़े, सखा भी टेढ़े, भक्त भी टेढ़े इनके, और भक्ति भी टेढ़ी। तो कृष्ण कथा बड़ी टेढ़ी है, सबकी समझ में आती नहीं है। आज 5300 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं, अब अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रही कृष्ण कथा। 5300 वर्षों से बह रही है, अभी तक समझ ही नहीं आई। अब तो इतना मॉडर्न हो गया मानव, लेकिन इतना मॉडर्न होते हुए भी कृष्ण कथा समझ में नहीं आती उसकी। भले ये समझने की है ही नहीं, बुद्धि की पकड़ में आ ही नहीं सकती। तो बुद्धि से पकड़ना चाहता तो पकड़ में आएगी नहीं कभी। इसलिए ये कृष्ण कथा हृदय का विषय है, हृदय का विषय है, ये बुद्धि का विषय है ही नहीं। तो आइए सूर्यवंश को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े। यद्यपि सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित से कि सूर्यवंश का वर्णन अगर विस्तार से मुझे कहना हो तो कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। परीक्षित से कहा तेरे पास 100 वर्ष हैं? परीक्षित ने कहा बोले 7वें दिन मृत्यु होगी, आप 100 वर्ष की बात कर रहे हैं? संक्षेप में कहिए ना, और फिर आगे बढ़ते। तो सुखदेव जी ने कहा बोले नारायण के पुत्र हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा के हैं, मरीचि मरीचि के हैं, कश्यप कश्यप के हैं, विवस्वान। विवस्वान है सूर्य का नाम। सूर्य का वास्तविक नाम क्या है? विवस्वान। इसी वंश में एक मनु हुए जिनका नाम है श्राद्धदेव। श्राद्धदेव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, इनके यहाँ पुत्री हुई, वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र बना दिया। बाद में मनु के 10 पुत्र और हुए। यहाँ एक मनु के पुत्र हैं शर्याती। शर्याती की कन्या सुकन्या, जिसने च्यवन मुनि का अपमान किया, उनकी आंखों को फोड़ दिया था, तो च्यवन मुनि से इसको विवाह करना पड़ा। अश्वनी कुमारों ने सहायता करी थी थोड़ा। बड़ी सुंदर कथा है। इस वंश में एक मनु हुए, उनका नाम है रेवत। रेवत नाम के पुत्र मनु के पुत्र हैं कुकुदमी, और इनकी बेटी है रेवती, जिसका विवाह बलराम जी के साथ में हुआ था बाद में द्वापरांत में। मनु के पुत्र हैं नभग, नभग के हैं नाभाग, नाभाग के हैं अम्बरीश। बड़ी सुंदर अम्बरीश की कथा आई भागवत में। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र भेजा था इनकी सहायता करने के लिए, अम्बरीश की। इस वंश में युवनाश्व हुए। युवनाश्व के मानधाता हुए। मानधाता के मुचुकुंद, मुचुकुंद के त्रिवंदन, त्रिवंदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहिताश्व। फिर बहुत पीढ़ियों के बाद बाहुक, बाहुक के सगर। ये सूर्यवंश के राजा है सब। सगर की हैं 2 पत्नियां, एक का नाम है केशनी, एक का नाम है सुमति। केशनी के बेटा का नाम है असमंजस। सुमति ने एक मांसपिंड को उत्पन्न किया, उसके 60,000 टुकड़े कर दिए क्रोधावेश में आकर के। प्रभु की कृपा से ये पुत्र रूप में परिणत हुए,
और सगर के बेटा हो गए 60,001। सगर ने यज्ञ किया है, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया है और चुपके से जाकर के भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के बांध दिया। सगर के पुत्रों ने घोड़े को खोजा है, कहीं मिला ही नहीं, तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। जो प्रियव्रत के रथ के पहियों से टूट गई थी पृथ्वी, वहां पर समंदर बना था। जब सगर के पुत्रों ने खोदना प्रारंभ किया तो उसी समंदर का नाम सागर हो गया। भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचे, जाकर के देखा घोड़ा बंधा हुआ है। भगवान कपिल तो बैठे हुए तपश्चर्या में, भजन में बैठे हैं। और जैसे ही उस घोड़े को छुड़ा करके ले जाने लगे तो भगवान कपिल का अपमान करने लगे। ये चोर है, घोड़े को चुरा करके लाया और अब पाखंड करता है, दिखावा करता है, आंख बंद करके बैठ गया। सगर के पुत्रों ने जब बुरा भला कहना प्रारंभ किया, वहां शोर हुआ तो भजन में बाधा हुई। भगवान कपिल के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले थे ज्वाला निकली है और उस ज्वाला से देखते ही देखते 60,000 सगर पुत्र भस्मीभूत हो गए हैं, राख की ढेर बन गए। असमंजस ढूंढते हुए आए, भगवान कपिल से प्रार्थना करी है। असमंजस के बेटा अंशुमान आए हैं, चाचा लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कपिल ने कह दिया था गंगा को लाना पड़ेगा स्वर्ग से, गंगा का स्पर्श होगा इस राख से तो तेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने तप किया जीवन भर, लेकिन गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटा दिलीप ने तप किया, तब भी गंगा नहीं आई। तीसरी पीढ़ी में जाकर के भगीरथ ने तप किया तो गंगा ने आने का निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए इसको भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा ने कहा आऊंगी जरूर, लेकिन मेरे वेग को सहन कौन कर सकता है? मैं पृथ्वी को बहा करके ले जाऊंगी। मेरे भोले बाबा ने कहा था, बोले गंगे इतना भी अभिमान अच्छा नहीं होता। तेरे जैसी गंगा को तो हम जटाओं में रखते हैं, मुकुट बना करके रखते हैं। शंकर भगवान ने जटा में रखने का निमंत्रण स्वीकार किया है। ये भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए इसको विष्णुपदी कहा जाता है। वामन भगवान के चरणों से निकली हुई है गंगा, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रखी हुई है और ब्रह्मा के कमंडलू से ये सप्तऋषि मंडल पर आई है। सप्तऋषि मंडल से शंकर की जटाओं में आ गई है और शंकर ने जटाओं से उतनी गंगा निकाली जितनी आवश्यक थी, और गंगोत्री से इसने बहना प्रारंभ कर दिया है। सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, 4 धाराओं में जब गंगा बहने लगी, कहते हैं कि मुनि की कुटिया को ही बहा करके ले गई थी, जिसका नाम है जहनु मुनि। जहनु मुनि को क्रोध आया और अंजलि लगा करके गंगा को पी गए। सब देवताओं ने विनय करिए कि महाराज गंगा को प्रकट करिए, ये पतित पावनी जन्म जन्मांतर से लोग भटक रहे हैं, गंगा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप पी गए गंगा। जहनु ने कहा ठीक है मैं उगलता हूं, अभी मन में विचार किया मुख से गंगा को निकालूंगा, झूठी हो जाएगी, फिर मेरे प्रभु शालिग्राम का अभिषेक कैसे हो? तो जंघा का भेदन किया था और जंघा से ही गंगा को प्रकट कर दिया है, इसका नाम जाह्नवी हो गया है। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। देवताओं की नदी इसको सुरसरी तो कहते हैं। गंगा के देश में हम रहते हैं, इतना तो हमारा कर्तव्य बनता ही है कि परम पावनी जो दिव्य भागवती गंगा बह रही है यहाँ पर, ऐसे समय में हम गंगा को याद कर लें। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनाना शतैर्पि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण कोई 100 योजन दूर से भी कर ले, सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है।
हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। श्री गंगा मैया की जय। यही गंगा राम को लेकर के आने वाली है, रामचरित्र की पावन गंगा को लेकर के यही गंगा आने वाली है। गंगा मैया आई है, सगर के पुत्रों से स्पर्श हुआ है और उनका उद्धार हो गया है, उद्धार हुआ। इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए बहुत पीढ़ियों के बाद, जिनका नाम खटवांग हुआ। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु ऐसे प्रतापी राजा हुए महाराज कि सूर्यवंश का नाम भी रघुवंश हो गया। सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। और रघु के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अज, और अज के हुए दशरथ। दशरथ जी की हैं 3 रानियां और उनके 4 बेटा। जय श्री कृष्ण बोल। अब आपको कथा मालूम है, जो थोड़ी याद करवाने की थी वो करवा दी मैंने। प्रेम से कहिए जय श्री राम। राम जी कैसे आए? बोले राम जी इसलिए आए क्योंकि दशरथ ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया था जाकर, इसलिए राम मिले। गुरु को प्रसन्न करो तो राम आएंगे, जब तक गुरु प्रसन्न नहीं तब तक राम नहीं आ सकते। वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया था दशरथ जी ने, और जाकर के कह दिया, बोले क्या इस रघुवंश का अंतिम राजा मैं ही हूं? क्या मेरे बाद कोई चलेगा ही ना वंश? गुरु जी ने कहा, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले तो हमारे यहाँ संतान कोई नहीं है, 3 रानियां। गुरु जी ने कहा आपने आने में देरी कर दी, पहले आते तो पहले राम आ जाते। आपने आने में देरी की है, हम देने में देरी नहीं कर सकते। धरहु धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय हारी। एक नहीं 4 बेटा होंगे, 4 बेटा होंगे। पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाओ। पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया गया। जब पूर्णाहुति हुई स्वयं नारायण प्रकट हुए थे और चरु का थाल दिया दशरथ को, उस चरु का बंटवारा किया। आधा भाग बड़ी रानी को, आधे में से आधा आधा करके 2 रानियों को दिया है। एक कथा आती है कि सुमित्रा का यज्ञ भाग जो था उसको समड़ी नाम का एक पक्षी उड़ा करके ले गया।
और केसराचल पर्वत पर बैठी हुई थी अंजना माई, प्रभु की याद कर रही है। उसी समय ये समड़ी नाम का पक्षी उस चरू को, उस यज्ञ भाग को अंजना माई की गोद में डाल गया है। अंजना माई ने प्रसाद समझ करके उसका भक्षण किया है। और शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, फिर पवन पुत्र क्यों कहा? बोले पवन ने ही तो पालन किया। जन्म देने वाले से बड़ा तो पालन करने वाला होता है जी। इसलिए पवन तनया बल पवन समाना। हनुमान जी आए। जब हनुमान जी आएंगे तो फिर राम भी आएगी। हनुमान ही तो राम को बुला सकते हैं। कौशल्या और कैकेयी ने अपने यज्ञ भाग से थोड़ा थोड़ा करके सुमित्रा को दिया, इसलिए इनके यहां दो आ रहे। समय आ रहा है, धीरे 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 चैत्र का महीना और चैत्र का शुक्ल पक्ष, हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होता ना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। अभी आने वाला तो तैयारी रखना उसकी। जय श्री कृष्ण। दूसरे वाला नववर्ष तो हमने मनाया 1 जनवरी को, ठीक है, मनाना चाहिए, सबका नववर्ष मनाना चाहिए, लेकिन अपना जो नववर्ष है वो उससे भी धूमधाम से मनाना चाहिए। उसको भूलना मत, उसको ज्यादा उत्साह से मनाना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वो आएगा और उस नवरात्रि में ही चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान आते हैं, राम बन करके आते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नवमी तिथि को पावन मधुमास में शुक्ल पक्ष में मध्याह्न के समय माँ कौशल्या ने अपने कक्ष में एक दिव्य उजाला देखा है और उस उजाले में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर लिया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। स्तवन किया है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षः सलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। दर्शन किया है और प्रभु से कहा है कि आपको बाल रूप में मांगा था, लेकिन आप बाबा बन करके क्यों आए? आप बाल बनिए ना, शिशु रूप धारण करिए। तो माता पुनि बोली बोलत डोली तजहू तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। माँ के वचनों को सुनाए प्रभु ने, और माँ की आज्ञा को तो मानना ही चाहिए। ठाकुर भी माँ की आज्ञा को मानते हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। शिशु रूप धारण किया, 2 भुजाओं वाले बन गए,
माँ ने कहा था रो तो सही, अब बालक जन्म लेता तो रोता है, आप हंस रहे बूढ़े बाबा की तरह। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगा वही हरि पद पावही, ते न परहे भव को पा। जो इस चरित्र का गान करता है वह भव सिंधु में नहीं पड़ता है, भवकूप में नहीं पड़ता है, तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो जब रोए थे ना वो, द्वार खुला है तो जय जयकार हो गई है। बोलिए बाल राम भगवान की, चारों भैया की, तीनों मैया की, अवधपुरी की जय, सरयू मैया की जय जयकार हुई है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है, देवियों ने मंगल गीत गाए हैं, प्रभु प्रकट होकर के आए हैं। अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद हुआ। दो अध्यायों में बहुत संक्षेप में राम कथा कही सुखदेव जी ने। विश्वामित्रा घोरेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणे सैव हता नैऋत पुंगवाहा। विश्वामित्र लेने के लिए आए, राम लक्ष्मण को अपने साथ में ले गए। मार्ग में ताड़का मिली, उसका उद्धार कर दिया है, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी है। और वहीं पर जितने भी दैत्य आए, राक्षस आए यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, राम लक्ष्मण ने उनका उद्धार किया है। मरीच सुबाहु आए थे और सुबाहु को तो एक बाण मारा था, साकेत को भेज दिया। मारीच को बिना फर का बाण मारा था और वो 100 योजन दूर जाकर के लंका में गिरा। बोले अभी लीला में सहयोग करना है इसको, तो अभी इसको साकेत नहीं भेजना है। और वहीं से किशोरावस्था को प्राप्त करके राम और लक्ष्मण जनकपुरी जा रहे हैं गुरुदेव जी के साथ। मार्ग में अहिल्या मिली, उसका कल्याण किया है। और ठाकुर जी पहुंचे जनकपुरी, शिवधनु को भंग किया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वहाँ पर परशुराम जी भी आते हैं, लक्ष्मण और परशुराम का बड़ा सुंदर संवाद होता है। और यहाँ पर सीता का स्वयंवर हुआ है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जो थे, आज से सीता राम हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना ही नहीं, जनक जी की दूसरी पुत्री जो उर्मिला है, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ में हुआ है। जनक के भाई की 2 पुत्रियां हैं, जिनका नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति। इनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ क्रमशः हुआ है। जय श्री कृष्ण बोलो। चारों वधुएं जब आई थी अयोध्या, इतना उत्सव हुआ था, इतना उत्सव हुआ था, कहते हैं किसी की नजर लग गई मानो इसको, सबको बिगड़ गई कैकेयी की बुद्धि। मंथरा ने बिगाड़ दिया था बुद्धि को और वचन मांग लिए। भरत के लिए राज तिलक। राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भरत को राज तिलक मिल जाएगा। लेकिन जब कैकेयी ने कहा कि राम के लिए वनवास, राजा ने कहा कि देवी तू मेरे प्राण क्यों लेना चाहती? राम तो मेरे प्राण है, तू मेरे प्राण छीनना चाहती? पिता की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जानकी को साथ में लेकर के मेरे प्रभु वन की ओर प्रस्थित होते हैं। बड़ा करुण प्रसंग है। रामचरितमानस का कभी सहारा लीजिए जीवन। अयोध्या वासियों को सोता हुआ तमसा नदी के किनारे छोड़ करके प्रभु आगे निकल गए। 6 दिन के बाद सुमंत जब वापिस आए थे, राजा से कह दिया था कि राम लक्ष्मण मेरे साथ में नहीं आए हैं।
राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तनु पर हरि रघुवर विरह राऊ गयो सुरधाम। अपने देह का ही त्याग कर दिया था दशरथ जी। वशिष्ठ जी का सुंदर उपदेश होता है। भरत और शत्रुघ्न मिलकर के राजा की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। राम जानकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में भरत और राम मिलन होता है। यहाँ से अत्रि आश्रम में प्रभु गए थे। अनुसुईया ने बड़ा सुंदर उपदेश जानकी जी को दिया है। फिर सुतीक्ष्ण आश्रम प्रभु पहुंचे, वहां से अगस्त्य आश्रम पहुंचे। सब मुनियों का दर्शन करते हुए चलते हैं। फिर पंचवटी शूर्पणखा भी आई थी, उसको भी नाग कारण से विदीर्ण किया। आप सब कथा जानते हैं। जय श्री कृष्ण। आपको मालूम है शूर्पणखा के पति का क्या नाम है? पता ही नहीं? आपने कहा आप सब कथा जानते हैं। राधे राधे बोले। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीवा। कोई जरूरत नहीं याद रखने की, राक्षसों के नाम नहीं रखने होते याद। रावण ने मार दिया था इसको, अपने बहनों को ही। ये शूर्पणखा भी आई। खरदूषण के साथ भी युद्ध भी हुआ, और लंका का राजा रावण सीता को चुरा करके पंचवटी से ले गया। सीता हरण हुआ है। सीता की खोज में प्रभु निकले। जटायु ने बड़ा सुंदर युद्ध किया, और जटायु ने राम की गोद में प्राण त्यागे। यह है जीवन। राम की गोद में प्राण त्यागने का अवसर मिला जटायु को, दशरथ को नहीं मिला। दशरथ राम के वियोग में ही रोते रोते मर गए। जटायु को सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। जटायु का अंतिम संस्कार राम ने अपने हाथों से किया है। एक जगह कथा आती है, बोले ये राम थे ही ना जटायु के पुत्र, इसलिए जटायु का संस्कार इनके हाथों से हुआ। दशरथ के पुत्र तो है ही नहीं। जय श्री राम कहिए। दशरथ के पुत्र नहीं राम, ये जटायु के ही है। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ रहा था, और उसमें दशरथ जी घायल हो गए। और घायलावस्था में दशरथ को उठा करके वहां से अगर जटायु न लाते तो दशरथ जी का हो जाता काम। प्रेम से कहो जय श्री राम। तो उस समय जटायु से दशरथ जी ने कहा था, बोले आप कुछ मांग लेना मेरे से। जटायु ने कहा अभी तो मांग नहीं सकता, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही बात है, क्या मांगू। जब समय आएगा मैं मांगूंगा। लेकिन याद रखना कि तुम ऋणी हो मेरे, और मैं मांगूंगा तो देने से मना मत करना। फिर दशरथ जी ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, तूने मेरे प्राणों की रक्षा करी है। और जैसे ही राम का जन्म हुआ, जटायु आए। जटायु ने कहा ये बड़े वाला चाहिए, बड़े वाला चाहिए। दशरथ ने कहा बोले ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। जटायु ने कहा मुकर रहे हो ना अपने वचन से। उस समय कहा था कि दूंगा, अब मना कर रहे हो। दशरथ जी ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, आप पक्षी हैं, आपके घर में कैसे रहेगा, राजकुमार है। तो जटायु ने कहा ठीक है मैं सब सहन कर लूंगा, लेकिन एक बात अवश्य होगी कि जब भी मेरी मृत्यु होगी मेरी चिता को कंधा देने वाला मेरा पुत्र राम ही होगा। जटायु पर कृपा करी है प्रभु ने। हनुमान जी का लंका गमन होता है, विभीषण की शरणागति होती है, राम सेतु का निर्माण होता है, सुंदर युद्ध होता है। उस युद्ध में दैत्यों का उद्धार, कुंभकर्ण का उद्धार, फिर लक्ष्मण जी की शक्ति लगती है। हनुमान जी जाते बूटी लाने के लिए, वो पर्वत ही उठा करके ले आए। उसके बाद फिर रावण उद्धार,
और पुष्पक विमान में बैठ करके वो वापस आते हैं। राम राज्य की स्थापना। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। आइए 2 मिनट में चंद्रवंश और फिर कान्हा को लेकर के आना है आज। सभी बड़े व्यग्र हैं। प्रतीक्षा की घड़ियां बड़ी लंबी होती है, इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती है। उनसे पूछो जो इंतजार करते हैं। आने वाले को नहीं पता लगता, लेकिन इंतजार करने वाले को पता लगता है। अथा तो श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनं वंशः सोमस्य पावनम्। और उस पावन वंश का तुम वर्णन सुनो राजन, जिसमें मेरे प्रभु श्री कृष्ण अवतरित होकर के आते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, यहाँ से चंद्रवंश चलता है। चंद्रमा के बेटा का नाम है बुद्ध, बुद्ध के बेटा का नाम पुरुरुबा, और इनके 6 पुत्र हैं। आयो श्रुतायो सत्यायो रय विजया जया रय विजया जया। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, इन 6 बेटाओं के नाम हैं। इस वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है गाधी। गाधी के कन्या है जिनका नाम है सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में होता है। ऋचिक के पुत्र का नाम जमदग्नि है। जमदग्नि के पुत्र का नाम परशुराम है। विश्वामित्र के वंश में विश्वामित्र के 100 पुत्र, और इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है नहुष। नहुष के भी 6 बेटा है। यति ययाति संयाति आयति वियति कृति षडी में नहुषस्यासन्न इंद्रियाणीव देहिनः। यति ययाति संयाति आयति वियति कृति, नहुष के 6 पुत्रों का नाम है। यति तो यति हो गया, और दूसरे नंबर का जो है ययाति। इस ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में हुआ। एक बार राजा निकले हुए थे शिकार करने पर वन में। इतने में इन्होंने कानों में कुछ आवाज सुनी। जाकर के भाग करके गए, कुएं के पास देखा एक कन्या कुएं में पड़ी है, और निकालने का प्रयास किया। वो कन्या जब कुएं से बाहर निकलने लगी, याति ने हाथ दे करके उस कन्या को बाहर निकाला है। जब हाथ छुड़ाने लगे तो वो छोड़ती नहीं। ये याति ने कहा, देवी आप क्या कर रही हैं? आप छोड़िए ना हमारा हाथ। उस कन्या ने कहा, महाराज आपने मेरा पाणी ग्रहण कर लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया हमारा तो विवाह हो गया, अब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ आपको? ये याति ने कहा, ऐसे होते कभी? हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हाथ पकड़ लिया तो विवाह हो गया क्या? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। प्राचीन समय में बड़ी मर्यादा होती थी महाराज, हाथ पकड़ने को ही तो पाणी ग्रहण कहते हैं। इसलिए हमारे सनातन में एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है, बहुत अच्छी मर्यादा रही है कि हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते सब। लेकिन पश्चिम की हवा ऐसी आई कि अब तो हाँ, जब तक वो हालो नहीं किया तब तक चैन नहीं मिलता है। हम कई बार इससे बड़ा संकोच करते हैं तो, लेकिन लोग हाथ आगे कर देते हैं, फिर क्या करें? जब तक हाथ नहीं मिला तब तक सुकून मिलता ही नहीं लोगों को। अभी समय तो ऐसा आया भी था, बनाई थी प्रभु ने एक व्यवस्था।
हाँ, बोले 1 मीटर की दूरी है जरूरी। और नमस्ते भारत सारी दुनिया में चला जाए, जय श्री कृष्ण बोलो। पानी ग्रहण हो गया। राजा ने कहा जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। उस कन्या ने कहा बोले हम भी ऐसे छोटे मोटे थोड़ी हैं। शुक्राचार्य गुरु की बेटी है, शुक्राचार्य की बेटी, आचार्य की बेटी, अरे गुरु की बेटी। गुरु की बेटी को तो प्रणाम करते हैं हम, उसके चरण धोते, हम उसकी पूजा करते। आपके साथ विवाह कर सकते हैं हम क्या? देवयानी ने कहा कर नहीं हो गई, हमें तो शाप ही लगाए कि किसी ब्राह्मण के साथ में हमारा विवाह नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण बोलो। ब्राह्मण की कन्या है, ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? बोले बृहस्पति का बेटा आया था ना कच्चा, वो संजीवनी विद्या सीखने के लिए मेरे पिताजी के पास आया और हमारा प्रेम हो गया था उनसे। जब पिताजी से उस बृहस्पति के पुत्र से ये इच्छा अपनी व्यक्त की तो उसने भी मना कर दिया, बोले हम नहीं कर सकते आपके साथ विवाह। तो महाराज उस समय के बाद मुझे शाप लगा है, उसने शाप दिया मुझे। जब मैंने उसको शापित किया था तो उसके बदले में मुझे उसने शाप दिया है। बड़ा अभिमान है तुझे अपनी विद्या पर। जो विद्या तूने सीखी है ना यहाँ पर गुरु की, यहाँ रह करके इतने समय में, जा तू उस विद्या को ही भूल जा। मैंने उसको शाप दिया, निरपराध व्यक्ति को शाप दे दिया। और रोते रोते उसने कहा था कि देवी तू भी चैन से नहीं रह सकेगी कभी, तेरा विवाह भी किसी ब्राह्मण के साथ में नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे शाप लगा है राजन, मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, आपके साथ मेरा विवाह हो गया। ठीक है विवाह तो होगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि आपको कुएं में किसने गिराया? उसने कहा छोड़िए, बहुत लंबी बात है। हम 2 सहेलियां थी, आ रही थी। मेरी सहेली है, सखी है, वृषपर्वा की पुत्री है, उसका नाम है शर्मिष्ठा। बड़े सुंदर सुंदर नाम है भागवत में। जय श्री कृष्ण बोल। देवयानी, शर्मिष्ठा और दोनों सखियां दोनों स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद मैंने गलती से उसके वस्त्र पहन लिए, उसने गलती से मेरे वस्त्र पहन लिए। तो मैंने उसको कहा कि तूने मेरे वस्त्र क्यों पहने? उसने कहा तूने भी तो पहने थे ना मेरे वस्त्र। मैंने पहन लिए। बोले हम पहन सकते, हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, हमारे यहाँ आरती होती है, हमारे यहाँ यज्ञ होता है, तूने मेरे वस्त्र क्यों पहन लिए? ये तो वस्त्र ही मेरे अपवित्र हो गए। शर्मिष्ठा ने कहा कैसी बात कर रही है, हम सखियां हैं, सहेलियां साथ में रहने वाली, मैंने तेरे वस्त्र पहन लिए, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? और दोनों में कहा सुनी होने लगी। उसने 2-4 बातें सुनाई तो सुनाई, बाद में धक्का भी दे दिया था मुझे और मैं कुएं में गिर गई। और जब पिताजी को पता चला, वृषपर्वा को पता चला कि मेरी बेटी ने गुरु की बेटी को धक्का दिया, तो उसको दंडित किया। राजा ययाति के साथ जब देवयानी का विवाह हुआ है तो शर्मिष्ठा को भी साथ में भेजा गया दासी बना करके। ययाति ने शर्मिष्ठा को दासी बना करके नहीं रखा। ययाति की दोनों पत्नियां हुई, एक देवयानी, दूसरी शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम है यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए जिनका नाम है द्रुहियु, अनु और पुरु। सबसे पहले भागवत में पुरु के वंश का वर्णन है। ये वही पुरु है जिसने वृद्धावस्था में अपने पिता को युवावस्था प्रदान कर दी थी, अपनी आयु प्रदान कर दी थी। ये वही पुरु है। इस पुरु के दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए। ये दुष्यंत शकुंतला नंदन जो भरत है ना, ये कर्म योगी भरत है। पहले वाले भरत के विषय में आपने सुना, जड़ भरत, वो ज्ञान योगी भरत थे, और ये भरत हैं कर्म योगी भरत। बचपन में ही शेर के बच्चों के साथ में क्रीड़ा करते थे, उनके मुंह में अपनी बाजू डाल देते थे।
और अब यदु का जो वंश हुआ, उस यदुवंश में आए हैं मेरे प्रभु। यदुवंश में बहुत पीढ़ियों के बाद एक राजा हो जिसका नाम है देवमिढ़ी, देवमिढ़। देवमिढ़ की दो पत्नियां, एक पत्नी के बेटा का नाम सूरसेन और दूसरी पत्नी के बेटा का नाम वसुदेव। क्या नाम है जी? हाँ, वसुदेव, वासुदेव नहीं। जय श्री कृष्ण कहो, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये वसुदेव है। वासुदेव बोलेंगे तो श्री कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण का नाम ही वासुदेव है। वसुदेव के जो पुत्र वासुदेव, इसलिए वासुदेव के पिताजी क्या हैं? वसुदेव। सूरसेन के जो बेटा है उनका नाम है अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के हैं नवनंद, नंद बाबा इत्यादि जो गोकुल में रहते हैं, वो अर्जन्य पर्जन्य के बेटा। और वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। 6 हो गई ना। और देवकी प्रमुखासन्न पत्न्यानक दुंदुभे, 7 पत्नियां। इन्हीं देवकी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के आए और मथुरा की जेल से चले गए गोकुल। गोकुल में पलना झूले, वहां से फिर नंदगाम, वृंदावन में लीलाएं करी। 11 वर्ष और 56 दिन के हुए तो फिर मथुरा चले गए। फिर 25 वर्ष के हुए तो मथुरा से भी भागे और द्वारिका। फिर द्वारिका में 125 वर्ष पूर्ण करके प्रभास क्षेत्र से लीला संवरण करके उद्धव को सुंदर उपदेश दे करके भगवान इस धराधाम से अंतर्ध्यान हुए। ये कथा कही, सुखदेव जी चुप हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरु जी कृष्ण कथा हो गई क्या? बोले हाँ, अभी सुनाई तो दी। सुना दी? हाँ सुना दी, पूरी कथा सुना दी मैंने। नहीं, आप कंजूसी कर रहे गुरु जी। जिन कृष्ण की कथा को सुनने के लिए, लीला को सुनने के लिए, चरित्रों को सुनने के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा करी 3 दिनों तक, 4था दिन है आज। आप बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। आज आप प्रभु की कथा कहिए ना विस्तार से, क्यों प्रभु का आगमन होता है, क्या कारण बनता है। एक बेटा 2 माताओं का पुत्र कैसे बना, बड़ी सुंदर कथाएं मैंने सुन रखी है। आप कहिए ना, थोड़ा विस्तार से कहिए ना गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा था, बोले आप राजा है ना, 3 दिनों से कथा सुन रहे हैं, 4था दिन भी हो रहा है और आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। जय श्री कृष्ण बोलो। राजा ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप जलपान की बात कर रहे हो, आप भोजन की बात कर रहे हो, आप खाने पीने की बात कर रहे हो। गुरु जी, आपके मुख से ये जो कथा निकल रही है ना, कथा रस प्रवाहित हो रहा है, ये क्या पीने के लिए कम है? और इसको छोड़ करके कोई भौतिक वस्तुओं की यदि इच्छा करे तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। निवृत्त तरशई रूपगीयमाना भवौषध श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। जिसकी संसार की भूख और प्यास मिट चुकी है, ऐसे लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली, ऐसे लोगों के द्वारा कही जाने वाली ये कृष्ण कथा भव रोग की औषधि है। भव रोग की औषधि है। कौन है जो इससे प्रेम नहीं करेगा? मुझे लगता है कि वो पशु ही होगा, वो इंसान नहीं हो सकता, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। मेरे 3 संबंध है इस ठाकुर जी से, 1-2 संबंध नहीं, 3 संबंध है। और उन ठाकुर जी की कथा को आप छुपा रहे हो मुझसे। द्रोणश्च विपुलष्टमिदं मदंगम
संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोपकुक्षिम गत आत चक्रो मातुष्यमेय शरणम गताया। मेरी माँ के गर्भ में आकर के प्रभु ने मुझे बचाया है। कृष्ण है ईश्वर और मैं हूं जीव, ये पहला संबंध है। और दूसरा संबंध, मेरी जो दादी जी है ना सुभद्रा, वो कन्हैया की बहन ही तो है। और तीसरा बहुत बड़ा संबंध जो किसी का नहीं होगा, मेरा है प्रभु के साथ। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा जब मां के गर्भ में मुझे जलाया जा रहा था ब्रह्मास्त्र से, उस समय इन्हीं ठाकुर नहीं आकर के तो मुझे बचाया है। तो पिता महा में समरे मरंजे देवव्रताद्या तीर्थ स्ति मिंगलई दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्सपदम स्मयत प्रवाह। मेरे पितामह अर्जुन इत्यादि ने कौरव सेना सागर को ऐसे पार कर दिया जैसे बछड़े का खुर लग जाने से जमा हुए पानी को व्यक्ति अनायास पार कर देता है। उन कृष्ण की कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। जिसको प्यास है तो कथा की प्यास है केवल, और ऐसे श्रोता से ही कृष्ण लीला कहनी चाहिए, कृष्ण कथा कहनी चाहिए। तुम कृष्ण कथा सुनने के बिल्कुल अधिकारी हो। तो सुनो राजन, भारत में विख्यात है प्रिय दर्शन अभिराम, कालिंदी के तीर पर पावन मथुरा धाम। भारतवर्ष में एक सुंदर पावन नगरी है राजन, और उसको कहते मथुरा नगरी। और इसी के सिंहासन पर बैठ करके राजा उग्रसेन पूरे भारतवर्ष का राज्य चलाया करते थे। ये भारत की राजधानी हुआ करती थी उस समय। इनकी पत्नी का नाम पवन रेखा। और रहते रहते चैन से गुजरे वर्ष अनेक, समय पाय कर रानी ने किया प्रसव सुत। रानी पवन रेखा के पुत्र हुआ तो उपद्रव होने लगे। थर थरा उठी पृथ्वी सारी, दिग्दाह दिशाओं में छाया, दिग्दाह दिशाओं में छाया। तम पूर्ण दिशाएं हुई सकल, और उल्का पात नजर आया, उल्का पात नजर आया। जल रहित जलाशय दीख पड़े, मुरझाए वन उपवन सारे, मुरझाए उपवन सारे। जल की एवज में लहू गिरा, जल की एवज में लहू गिरा। ये उपद्रव हो रहे हैं, कंस का जन्म हुआ है, उपद्रव हो रहे हैं। पल में मेघाच्छन्न हुआ, बिजली में भीषण कड़क हुई। जल की एवज में लहू गिरा, कई इमारतें भी तड़क गई, कई इमारतें भी तड़क गई। इतना ही नहीं, मंदिरों की प्रतिमाएं कभी नाचती थी, रोती थी और हंसती थी कभी। चैतन्य कभी दृष्टि आती, ध्यानावस्थित होती थी कभी, ध्यानावस्थित होती थी कभी। ये उपद्रव जब होने लगे तो उग्रसेन ने ज्योतिषियों को बुलाया है। मेरे बेटा का भाग्य तो देखो, ये उपद्रव क्यों हो रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। ज्योतिषियों ने कहा था, महाराज महान बलशाली होगा बालक,
इसको मारने वाला कोई प्रकट नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ है पृथ्वी में। परंतु राजा ने कहा परंतु, बोले जब बड़ा होगा ना तो धर्म कर्म की हानि करवाएगा, साधु ब्राह्मणों की हत्याएं करवाएगा, यज्ञ गादी को बंद करवा देगा। उग्रसेन ने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। लता पत्रों में लपेटा और यमुना में बहा दिया। वो बहता हुआ आ रहा है और यमुना में स्नान कर रहे थे सूरसेन। सुबह का समय, सूरसेन ने जैसे ही देखा है लता पत्रों में लिपटा हुआ एक बालक आ रहा है, अरे कैसा जमाना आ गया, एक बच्चे को प्रवाहित कर दिया यमुना में। उठा करके लाए थे अपने घर में। पत्नी से कहा कि देवी हमारा एक ही बेटा था ना वसुदेव, आज से 2 हो गए, ये भी हमारा पुत्र ही है। कंस और वसुदेव साथ में पलते हैं, दोनों का लालन पालन एक साथ में हुआ है। लेकिन जब बड़ा हो गया था कंस, उसको पता चला कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं और राजा ने मुझे प्रवाहित कर दिया था जमुना, तो मुझे अपना बल दिखाना चाहिए। दैत्यों पर विजय प्राप्त करी, बहुत से राजाओं को जीता और जरासंध राजा को जीत करके कुबलिया पेड़ हाथी लेकर के अस्थि और प्राप्ति को लेकर के अपने पिता के पास धमकाए, आकर के कहा पिताजी आपको राज्य करना नहीं आता। आजकल मॉडर्न तरीके से होता राज्य, आपको नहीं पता, आप पुरानी सोच के। जय श्री कृष्ण बोल। किसी ने बेटा को जन्म दिया है तो ठीक है, और कंस को जन्म दिया होगा तो बच करके रहना। राधे राधे बोले, क्योंकि जब वो 18 का हो जाता है तो फिर पिता की ताला चाबी उसको चाहिए। नहीं दोगे राजी से तो फिर वो अपने तरीके से लेता है। अपने पिताजी को ही उसने जबरदस्ती उठाया, सिंहासन से नीचे पटक दिया और मुकुट गिरा था, अपने आप उठाया और सिर पे रख दिया, स्वयंभू नरेश बना। मंत्रियों को कहा प्राण प्यारे हैं तो बुढ़े को जेल के भीतर बंद करो। अपने पिता को जेल के भीतर बंद करवा दिया। कंस का राज्य प्रारंभ हुआ है, यज्ञ गादी बंद हो गए, धर्मादिक सब कार्य बंद हो गए, साधु ब्राह्मणों की हत्याएं होने लगी, गौ का रूप धारण करके पृथ्वी दशों दिशाओं में भागने लगी, रुदन करती रोती रोती पृथ्वी इंद्र और बृहस्पति को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। जाकर के कह दिया मैं नदी नालों का सागरों का भार वहन करती हूँ, मुझे कष्ट नहीं होता। एक भी पापी जब मुझ पे प्रकट हो जाता, पैदा हो जाता है, तो उसके भार से मैं दबने लगती हूँ। और ऐसे ऐसे पापी शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस इत्यादि मुझ पर प्रकट होकर पैदा हो गए, मैं उनके भार से दबी जा रही हूँ, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और उसी समय देख लिया है दृश्य। पृथ्वी से कह दिया कि पृथ्वी तू घबराना नहीं, भगवान आने वाले हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, साक्षात भगवान आने वाले उनकी प्रियतमा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा था, बृहस्पति को कहा था, सब देवताओं से कहा था तुम अवतार धारण करो जाकर के गोकुल में। और यहाँ पर अवतार ही अवतार होने लगे, अवतार ही अवतार होने लगे। सब प्रभु की व्यवस्था बनाने के लिए सब तैयारी हो गई है। प्रभु आएंगे और अपनी प्रियतमा के साथ आने वाले, अकेले नहीं आने वाले, साथ में आने वाले हैं। और वसुदेव संग देवकी जी का प्राणी ग्रहण जब होना था, प्राणी ग्रहण जब होना था, धर्म रक्षा के हित कारण तब कृष्ण जन्म भी होना था, कृष्ण जन्म भी होना था। कंस की चचेरी बहन देवकी अपने हाथों से कन्यादान करता है और रथ की डोरी अपने हाथ में लेकर के बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा है।
चले बाराती तत्क्षण वहां से कंस बहन के साथ हुआ, कंस बहन के साथ हुआ। सबके मन आनंद की धुन थी, नंद राग का गान हुआ, नंद राग का गान हुआ। आधे रास्ते में बारात पहुंच गई है तो आकाशवाणी हुई है, अस्यास्मो अष्टमो गर्भो हंताम्याम वह से बुधा। अरे अबुध, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल निश्चय ही होगा। अष्टम गर्भ के हाथ किसी का बल कुछ न कर सकेगा, सुन ले ध्यान के साथ। उसी समय बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ है, तलवार निकाल ली है, केशों से पकड़ा है। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां कहां से आएगा? जड़ ही नहीं रहेगी तो वृक्ष कहां से होगा? उसी समय वसुदेव जी ने जोड़ दिए थे हाथ, दूंगा मैं संतान सभी वचन आपके साथ, वचन आपके साथ। वसुदेव जी पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कंस को, क्योंकि साथ में रहे। बोले ये सत्य वक्ता हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते। 1 वर्ष के बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम कीर्तिमंत है। और शर्त के अनुसार वसुदेव जी उस बालक को लेकर के गए थे। और कंस ने जब बालक को देखा है, बड़ी करुणा आ गई, मेरी बहन का पहला पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए, वसुदेव जी से कहा ले जाइए। वसुदेव जी जब वापस जा रहे थे, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तुझे मालूम है देवकी के पुत्र हुआ है? कंस ने कहा बिल्कुल मालूम है, वो लेकर के आए थे यहाँ पर, हमने वापिस भेज दिया। वापिस भेज दिया मतलब? कंस ने कहा वो तो पहला है, मेरे मारने वाला 8वां होगा। और नारद जी चाहते कि जल्दी आ जाए प्रभु, जल्दी आए। जल्दी कैसे आएंगे? बोले जब इसका पाप का घड़ा भर जाएगा तब आएंगे। तो इससे और पाप करवाइए, और इसके मन में अगर करुणा आने लगी ना, अगर पाप ही नहीं करेगा तो प्रभु कैसे आएंगे? नारद जी ने एक कमल पुष्प हाथ में लिया था, अष्टदल कमल था, और उसको घुमा फिरा करके कह रहे इसमें पहले वाली पंखुड़ी कौन सी, 8वीं कौन सी है? बोले यहां से गिनेंगे तो ये 8वीं है, यहां से गिनेंगे तो ये 8वीं, यहां से गिनेंगे ये 8वीं, यहां से गिनेंगे ये 8वीं तो कोई भी हो सकती है। बोले हाँ बिल्कुल हो सकती है, देवताओं का छल भी तो हो सकता है, 8वां कोई भी हो सकता है। अभी वसुदेव जी ज्यादा दूर नहीं गए थे, उनके गोद से ही बालक को छीन लिया है, शिला पर पटक दिया। 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चों को मार दिया। मरीचि उड़ना के षडगर्भों का उद्धार होना था, हो गया। और 7वां गर्भ जब ही हुआ था, उसमें बलराम जी आए थे, लेकर प्रभु ने गर्भ से उनको रोहिणी गर्भ बिठाए थे। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के एक माता के यहां से दूसरी माता के पास पहुंचा दिया, संकर्षित किया बालक को। और अब 8वां आ रहा है। देवकी वसुदेव को जेल के भीतर बंद करवा दिया गया है, हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, 7 लोहे के दरवाजे, काल कोठरी, बाहर से 2 और मुख्य द्वार, सब द्वारों पर 2-2 पहरेदार दिन रात पहरा देते हैं। कंस ने कह रखा था जो कोई 8वें का समाचार सबसे पहले लाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के लालच में जागते रहते। लेकिन आज जब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन था, जब शाम होने लगी, अभी रात्रि होने ही जा रही थी, इतने में पहरेदार सो गए, सारी दुनिया सो गई।
केवल जाग रहे हैं वसुदेव और देवकी, केवल जाग रहे हैं। तो आकाश में चंद्रमा भी जाग रहे थे, बीच बीच में से निकलते कभी। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सोने वाले को नहीं मिलते प्रभु, वो जागने वाले को ही मिलते। इसलिए जाग जाना तुम। केवल आंखें खुली रखना जागना नहीं होता है, मन की आंखें खोलनी पड़ेगी तो प्रभु दिखेंगे। बरसे नैनन की बदरिया, झट आजा सांवरिया। बुलाइए प्रभु। छलके नैनन की गगरिया, झट आजा सांवरिया। 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 छम 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 छम। बरसे नैनन की बदरिया, झट आजा सांवरिया। बरसे नैनन की गगरिया, झट आजा सांवरिया। कान्हा झट आजा, झट आजा सांवरिया। झट आजा सांवरिया, झट आजा सांवरिया, झट आजा सांवरिया। बरसे नैनन की बदरिया, झट आजा सांवरिया। ओ बरसे नैनन की बदरिया, झट आजा सांवरिया। तू क्या जाने कैसे बीती घड़ियां इंतजार दे। तो क्या जाने कैसे बीती घड़ियां इंतजार की। उड़ आजा श्यामा वे कसम तैनू प्यार दी। उड़ आजा श्यामा वे कसम तैनू प्यार दी। कसम तैनू प्यार दी, कसम तैनू प्यार दी। कसम तैनू प्यार दी, कसम तैनू प्यार दी। हुण आजा श्यामा वे 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 कसम तैनू प्यार दी। 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 जब प्रेमियों ने बुलाया तो प्रभु आने के लिए विवश हुए। और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि का समय। राम जी तो आते ना दिन में, मध्याह्न में सबके सामने, डरते नहीं वो। हाँ, लेकिन इनको रात में आना पड़ रहा है। क्यों? बोले ये तो चोर है, और चोर तो रात में आते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांग नानाम चदुकूल चौरम। ये चोर है इसलिए रात में आ रहे। देवकी वसुदेव अंधेरी काल कोठरी में बंधे, और उस अंधेरे में रात्रि के समय में
अर्धरात्रि में हुआ उजाला, प्रगट हुए भगवान, पहरेदार बेहोश पड़े, पड़ी काल निद्रा थी। जय जयकार हुई थी नभ से, आए इंद्र महाराज, और कर फूलों की बारिशें वापिस हुए गणराज। जय जयकार हुई थी नभ से, आए इंद्र महाराज, कर फूलों की बारिशें और वापिस हुए गणराज। देवताओं के विमान अपने आप मथुरा की जेल के ऊपर पुष्पवृष्टि करते करते गोकुल के ऊपर पहुंचे, वहां भी पुष्पवृष्टि करने लगे। और यहाँ पर मथुरा की जेल के ऊपर पुष्पवृष्टि हुई है, और दिव्य उजाले में माँ देवकी ने, वसुदेव जी ने वही चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया जो माँ यशोदा ने अपने कक्ष में किया है। बोलिए नारायण भगवान की। वसुदेव जी ने कहा था आप थोड़ा छोटे बन जाइए ना, 2 भुजाओं वाले बन जाइए। बोले फिर तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो वहां पर एक पुराना सूप पड़ा हुआ था, उसको हाथ दिया तो वो हथकड़ी ही टूट गई थी, और उस सूप में डाला था बालक को। फिर सिर पे धरा, जैसे सिर पे धरा है वो हथकड़ियां बेड़ियां टूट ही गई। जिस दरवाजे के पास पहुंचते हो वो ताला ही टूट जाता है महाराज जी। जब प्रभु ही मस्तक पर आ जाएं तो कौन ताले लगेंगे जीवन में। सब बाधाएं टूट जाती हैं, सब ताले टूट जाते हैं, सब संकट मिट जाते हैं प्रभु जब मस्तक पर आ जाए। वसुदेव जी बाहर को निकले, मंद मंद जलधरा जगर जुरनु सागरम। मंद मंद जलधरा है और एक सागर जैसा बन गया, उसको पार कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उसको पार किया। फिर यमुना जी आ गई है और यमुना में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी ने टोकरी में उनको उठाया है और आ रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी, आप सब दर्शन भी करेंगे और शांति भी बनाए रखेंगे। प्रभु आ रहे हैं और हम स्वागत करेंगे। ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया,